गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम लोग सैल्यूलिज्म चैप्टर देख रहे हैं और सैल्यूलिज्म में हम लोग अफर्मेटिव देख रहे हैं और अफर्मेटिव का कंसेप्ट हमने बता दिया था। अब उसका PYQ चल रहा है और बताए थे कि कम से कम सैल्यूलिज्म चैप्टर में जो है हम लोग 150 क्वेश्चन प्लस देखने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और वही हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और एकदम डाउट नहीं रखना है। अगर कोई भी परेशानी हो रहा है समझने में, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे अपने तरफ से। चलिए हम लोग समय को बर्बाद किए बिना हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अफर्मेटिव में नेक्स्ट टाइप कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी तक जो है अफर्मेटिव में हम लोग 51 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आज जो है हम लोग देखने वाले हैं, जो है देखेंगे कि आखिर किस टाइप का अब क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा और हम लोग कैसे उसको डील करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देखेंगे बाबू। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश में ध्यान देना है। निर्देश दिया हुआ है, निर्देश है आपको 52 से लेकर 52 से 55 तक क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं और क्वेश्चन भी देख रहे हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। तो निर्देश दिया हुआ है, ए नंबर निर्देश में क्या दिया हुआ है ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कह रहा है एक में यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, पहला निर्देश है अनुसरण करता है, पहला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। दूसरा बी नंबर में दे रहा है, ध्यान से देखना है। बी में कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दो अनुसरण करता है। सी निर्देश में दे रहा है कि यदि या तो निष्कर्ष एक, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है। डी नंबर में दे रहा है निर्देश में कि यदि न तो निष्कर्ष एक, यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष न ही दो अनुसरण करते हैं। और आंसर ऑप्शन निर्देश ई में दे रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि निष्कर्ष एक, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करता है। यानी आपका इंस्ट्रक्शन जो है बाबू, ये 5 ठो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, यानी निर्देश दिया रहेगा। यानी क्वेश्चन पूछने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा और इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम दूसरा कंसेप्ट से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस निर्देश का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन को समझ जाइएगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट देंगे
उसके बाद जो है कंक्लूजन देगा, बट आंसर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। इसीलिए इस इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्ट्रक्शन समझ गए तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से देखना है, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से देखना है, हम अलग कंसेप्ट से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर जो है ध्यान दीजिए, कंक्लूजन नंबर पहला, ध्यान दीजिएगा, अगर कंक्लूजन नंबर पहला जो है सही हो जाए और कंक्लूजन नंबर दूसरा रॉन्ग हो जाए तो हमेशा याद रखना है उसका आंसर ऑप्शन, अगर कोई पूछेगा कि आंसर ऑप्शन कौन जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन ए जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ही यही होता है, कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसका सेंस ये है कि अगर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष एक सही हो जाए और दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन के नंबर जाएगा। और आपको मालूम होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ओनली 2 ही निष्कर्ष पूछा जाता है, कंक्लूजन 2 ही देगा। स्टेटमेंट भले ही कितना भी 4, 5 या 3 इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट दे सकता है, बट कंक्लूजन जो हम लोग का पूछेगा वो हमेशा 2 ही पूछता है। और वही 2 कंक्लूजन के लिए आपका यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उसी इंस्ट्रक्शन को हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, पहला निष्कर्ष का सेंस ये हुआ कि अगर पहला सही हो जाए और दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन ए जाएगा। तो ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर में अगर कंक्लूजन जो है पहला क्या हो जाए बाबू, रॉन्ग हो जाए और दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाए, सही हो जाए, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन, अगर कोई पूछे कि इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी नंबर जाएगा। आपको आंसर बी मारना है। अब यहाँ पे जो बी में दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, निर्देश क्या कर रहा है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक निष्कर्ष गलत हो जाए और दूसरा निष्कर्ष सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन बी जाएगा। अनदर थर्ड नंबर हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बाबू ध्यान दीजिएगा कि अगर कंक्लूजन पहला रॉन्ग हो जाए और दूसरा भी निष्कर्ष क्या हो, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए और इसमें आइदर बने, क्या आइदर, अगर आइदर बनता है तो आंसर ऑप्शन, अगर कोई पूछे कि बताइए आंसर ऑप्शन कौन जाएगा तो आंसर ऑप्शन आपका सी नंबर जाएगा। और थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शन आपका यही कह रहा है सी नंबर में कि यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, यानी एक भी गलत हो जाए 2 भी गलत हो जाए, बट इसमें आइदर का केस बने, अगर आइदर बने तो आंसर ऑप्शन सी जाएगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर क्वेश्चन बनाइएगा, आंसर ऑप्शन गलत मार के चले आइएगा। इसीलिए इसको देखने की बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग 4th नंबर में बाबू देखते हैं कि आखिर 4th नंबर क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर कंक्लूजन पहला भी रॉन्ग हो जाए और कंक्लूजन दूसरा भी रॉन्ग हो जाए और इसमें आइदर नहीं बने, यानी आइदर अगर नहीं बनेगा तो अगर कोई पूछे कि आंसर ऑप्शन कौन जाएगा तो आंसर ऑप्शन डी जाएगा आपका। और ये डी नंबर इंस्ट्रक्शन में आपका यही कहने का ये प्रयास कर रहा है कि यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करते हैं, यानी एक भी अनुसरण नहीं करेगा और 2 भी अनुसरण नहीं करेगा, इसका सेंस हुआ कि दोनों हो जाएगा गलत, और इसमें आइदर अगर नहीं बनेगा तो आंसर ऑप्शन डी लगाना है। याद रखिएगा, ये कंसेप्ट को दिमाग में डाल लीजिए, याद रखना है। उसके बाद में 5 नंबर में हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कंक्लूजन पहला क्या हो जाए बाबू, सही हो जाए और दूसरा भी कंक्लूजन क्या हो जाए, सही हो जाए, तो जब दोनों कंक्लूजन अगर आपका सही हो जाता है, अगर कोई पूछे कि इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा तो आंसर ऑप्शन कुछ नहीं, डी नंबर ई नंबर जाएगा। याद रखना है। तो ये रहा, ये जो इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है बाबू, उसी को हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास किए और इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्योंकि जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंक का एग्जाम्स, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, चाहे LIC AAO, ये सारे जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं और 5 ऑप्शन में पहले अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया तो ओनली आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद निष्कर्ष देखने को मिलेगा, बट आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा। आंसर ऑप्शन आपका यही निर्देश ही है और इसी इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि कब कौन सिचुएशन पैदा होगा कंक्लूजन में तो आंसर ऑप्शन हम लोग कौन मारेंगे, ये माइंड में हमेशा क्लियर रखना है। चलिए, तो ये रहा हम लोग का इंस्ट्रक्शन। इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, 52 से 55 तक क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन हम जो है कराए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड ही था। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराए थे
उसमें जो है आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ था, उसके बाद आंसर ऑप्शन भी दिया हुआ रहता था। तो हम लोग फिगर बनाते थे, सही गलत करते थे कंक्लूजन को, और उसके बाद आंसर ऑप्शन तक पहुंचते थे। बट अब वैसा सिचुएशन नहीं है, अब अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर भी आपको कमांड बनाना है और एकदम आसानी से कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो है क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, उसका फिगर कैसे बनेगा और हम लोग आंसर ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे, ध्यान देना है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ऐसे इतना बार हम बोल देंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, और रेगुलर वे में मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपको रीजनिंग में कहीं भी परेशानी नहीं होगा। और रीजनिंग में ही नहीं, इसके बाद मैथ भी आपको डील करेंगे, मैथ में भी कोई परेशानी नहीं होगा। एकदम आसान तरीक़ा से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा डीपली। जितने भी मैथमेटिक्स में ओरिएंटेशन क्लास लिए थे और उसमें हम बताने का प्रयास किए थे कितने चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पूरा डीपली, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, तो आखिर स्टेटमेंट क्या है यानी कथन, ये हम लोग देखते हैं। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है बाबू, कुछ पीने क्लिप है, कह रहा है कुछ पीने क्लिप है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि जो है कुछ क्लिप स्टिकर हैं, कुछ क्लिप स्टिकर हैं, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट दे रहा है सभी स्टिकर लेबल है, सभी स्टिकर लेबल है, ये हम लोगों का जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब उसके बाद निष्कर्ष बाबू नीचे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा लोग। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है कुछ क्लिप लेबल है, कुछ क्लिप लेबल है, ये पहला निष्कर्ष है हम लोग का। और दूसरा निष्कर्ष जो है इसमें कह रहा है कोई पिन लेबल नहीं है, कोई पिन लेबल नहीं है। ये हम लोग का दो निष्कर्ष हम आपको बताए थे कि जब भी पहले इंस्ट्रक्शन अगर दे दे यानी निर्देश दे दे तो बस आपको दो ही चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद दो निष्कर्ष देखने को मिलेगा, दो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वो इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ आउट करना है। जब फिगर खींच दीजिएगा उसके बाद कंक्लूजन को सही गलत करिए और आंसर ऑप्शन आप खुद अपने से निकालना है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए देखिए बाबू, यहाँ ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम फिगर खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ फिगर खींचते हैं, कह रहा है कुछ पीने क्लिप है, यानी कुछ पीने क्या है, क्लिप है, यानी स्पिन के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो क्लिप का पार्ट है, ध्यान दीजिए, क्लिप है। उसके बाद कह रहा है कुछ क्लिप्स स्टिकर है, यानी इस क्लिप में ही कुछ किसका पार्ट है, तो स्टिकर का। ध्यान दीजिए बाबू, एकदम आसान तरीका से साइलोनिज्म जो है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छे से कंसेप्ट से देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन पूछ दे, एकदम 100% सही बना के आइएगा। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है सभी स्टिकर लेबल हैं, सभी स्टिकर क्या है, लेबल है। तो यहाँ पे आप बाबू आ जाएगा लेबल, ध्यान दीजिए। और हम बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि खाली फिगर ही खींच देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इस फिगर में कैसे बात होता है, मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकल सकता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक बार हम दिखाते हैं आपको। कुछ पिन क्लिप है, कुछ क्लिप पिन है। इस क्लिप का पार्ट लेबल में भी है, क्लिप का पार्ट स्टिकर में भी है। तो बोले कुछ क्लिप स्टिकर है, कुछ स्टिकर क्लिप है, कुछ क्लिप लेबल है, कुछ लेबल क्लिप है। उसके बाद इसमें बात करवाएंगे सभी स्टिकर लेबल है, कुछ स्टिकर लेबल है, कुछ लेबल स्टिकर है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ, और मैक्सिमम निष्कर्ष सब कोई नहीं बताता है, आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको फिर निष्कर्ष कितना भी दे एकदम आराम से सही गलत कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं बाबू, कह रहा है कुछ क्लिप लेबल हैं, क्या ये सही है, कुछ क्लिप लेबल हैं, एकदम सही है। इसका मतलब है कि हमारा पहला निष्कर्ष एकदम सही है। कह रहा है कोई पिन लेबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं दे दिया। और आपको हमने बताया था कि ये अफर्मेटिव का फिगर है,
सेल्यूलिंग चैप्टर में हमने बताने का प्रयास किया था कि जब अफर्मेटिव का फिगर बनेगा उसमें निगेटिव निष्कर्ष होता ही नहीं है, देखते ही उसको कैंसिल कर देना है, फिगर में भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए कोई पिन लेबल नहीं है, निगेटिव कंक्लूजन है, और निगेटिव कंक्लूजन कभी अफर्मेटिव के फिगर में होता ही नहीं है, और ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब हम आते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन जाएगा कौन। आप बता सकते हैं, जो पहले से मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो बता सकते हैं आसानी से। अभी भी हम बताने का प्रयास किए थे कि अगर पहला निष्कर्ष सही हो जाए और दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन, अगर कोई बोले कि आप बताइए बाबू आंसर ऑप्शन कौन होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आंसर ऑप्शन ए जाएगा, और यही जो ऑप्शन में होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बट समझने का फिर है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा बाबू तो फिर समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अगेन हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। थोड़ा हम लोग फास्ट में चलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और हम लोग को सारे क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी जितने भी अभी तक सेल्यूलिंग से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे हुए हैं और करंट सिनेरियो में जितने भी क्वेश्चन अभी भी पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो आप लोग एकदम पेशेंस रखिए और एक एक करके एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, और आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, ध्यान देना है। तो अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए स्टेटमेंट पहले दिया हुआ है, आप अपने से फिगर ड्रॉ करिए। यहाँ कथन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो कथन दिया हुआ है, क्या दिया है, कह रहा है कुछ पुस्तक फाइलें हैं, कुछ पुस्तक फाइलें हैं, फाइलें हैं, ये पहला स्टेटमेंट है बाबू। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ फाइलें फोल्डर हैं, कुछ फाइलें फोल्डर हैं, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है कुछ फोल्डर ड्रावर है, कुछ फोल्डर ड्रावर है। तो ये रहा हम लोगों का 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके नीचे निष्कर्ष है, ध्यान देना है। निष्कर्ष ध्यान दीजिए, निष्कर्ष दिया हुआ है, कह रहा है कि कुछ पुस्तक के फोल्डर हैं। पहला नंबर निष्कर्ष कह रहा है कुछ पुस्तक के फोल्डर हैं, कुछ पुस्तकें फोल्डर हैं। और दूसरा नंबर निष्कर्ष दे रहा है कुछ फाइलें ड्रावर हैं, कुछ फाइलें ड्रावर है। ये दो आपका कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो अब रहा सवाल कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। देखिए यहाँ फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम, फिगर बनाइए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कुछ पुस्तक फाइलें हैं, यानी इस पुस्तक के पार्ट में, ये जो पुस्तक है इसमें कुछ क्या है, फाइलें हैं। तो यहाँ फाइलें लिखिए, ध्यान दीजिएगा, फाइलें हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ फाइलें फोल्डर है, इस फाइल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो फोल्डर का पार्ट, ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है कुछ फोल्डर ड्रावर है, यानी कुछ फोल्डर क्या है, ड्रावर हैं। बन गया फिगर। तो अब रहा सवाल कि ये फिगर आपस में बात करते हैं। और जब हम बताए थे कि यूनिवर्सल पार्टिकुलर और फॉर्मेटिव स्टेटमेंट के जब भी फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। यानी कुछ पुस्तक फाइलें हैं, कुछ फाइलें पुस्तक है, कुछ फाइलें फोल्डर है, कुछ फोल्डर फाइलें हैं, और कुछ फोल्डर ड्रॉवर है, कुछ ड्रॉवर फोल्डर है। ये ड्रॉवर का फाइल से बात नहीं होगा, यानी ये पास पास ही बात होता है, दूर दूर बात नहीं होता है। ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। अब निष्कर्ष तो आपको यहाँ दिया हुआ है, अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि क्या ये सही है, कौन गलत है। कुछ पुस्तकें फोल्डर हैं, कुछ पुस्तक फोल्डर का भी होगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या होना जा रहा है, फाइल आ जा रहा है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ फाइलें ड्रॉवर है, कुछ फाइलें ड्रॉवर है, तो इसके बीच में भी फोल्डर आ जा रहा है, इसलिए ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर अब आंसर ऑप्शन जाएगा कौन, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसीलिए इंस्ट्रक्शन पहले ही हम समझाए हुए हैं कि आखिर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, वो आपको आसानी से समझने में एकदम आसानी करेगा वो, अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बताइए, दोनों निष्कर्ष हम लोग का रॉन्ग हो गया है।
लेकिन क्या इसमें आइदर बनेगा? और आइदर का कंसेप्ट हम बताए थे कि आइदर के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए और एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए और दोनों का सब्जेक्ट अब एक समान होगा तभी आइदर बनेगा। अगर तीनों कंसेप्ट में अगर एक भी कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें आइदर नहीं बनेगा। और यहाँ पे तो दोनों ही कंक्लूजन आपको पॉजिटिव में है तो आइदर बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए जब आइदर नहीं बनेगा तो आप बताइए बाबू कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जब आइदर नहीं बनता है तो आंसर ऑप्शन हम लोग का डी नंबर जाता है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो समझने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको आसानी से जो है समझ सकते हैं। आप इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। 53 हम लोग का हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखने जा रहे हैं 54 नंबर। ध्यान दीजिएगा लोग, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा सैल्यूलिज्म का तो समझिए कि फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको परेशानी में नहीं डालेगा। बट शर्त यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंसेप्ट के लिए सारा लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने जा रहे हैं 54 नंबर। ध्यान देना है कि 54 नंबर क्या कह रहा है। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या क्या दिए हुए हैं, देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट यानी कथन, आप लोग जब भी हम स्टेटमेंट लिख दें तो बनाने का प्रयास करिए अपने से। कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। खिड़कियां हैं, पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है सभी खिड़कियां छत्ते हैं, सभी खिड़कियां छत्ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, थर्ड नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कोई छत फर्श नहीं है, कोई छत फर्श नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे। आखिर क्यों 54 नंबर क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे? क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव है ही नहीं। क्योंकि ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव का है, ये भी स्टेटमेंट अफर्मेटिव का है, लेकिन कोई छत फर्श नहीं है, ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। और जब भी निगेटिव स्टेटमेंट हो गया तो आपको हमने बताया था कि स्टेटमेंट जो सैल्यूलिज्म जो होता है, सैल्यूलिज्म में हम लोग 4 प्रकार के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, दूसरा पढ़ते हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, और तीसरा पढ़ते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और चौथा पढ़ते हैं पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। और हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। यानी सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं और अफर्मेटिव का कंसेप्ट देखे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कि ये निगेटिव का है। और निगेटिव में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट का सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसका कंसेप्ट अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में टैकल करेंगे। एकदम 54 याद रखना है, इसको जरूर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट हम लोग को जानना होगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि ये निगेटिव का क्वेश्चन है और निगेटिव का कंसेप्ट हम आपको बताए नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। ये निगेटिव का क्वेश्चन है, निगेटिव का क्वेश्चन है। और आपको हम बताए थे कि सैल्यूलिज्म में, सैल्यूलिज्म जो होता है हम लोग 3 टाइप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक तो अफर्मेटिव, आपको पहले ही बताए थे, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी। तो हम लोग अफर्मेटिव पढ़े हैं, इसका कंसेप्ट पढ़, अफर्मेटिव का कंसेप्ट देखे हैं, उसके बाद PYQ देख रहे हैं। उसी तरह निगेटिव का कंसेप्ट देखेंगे, जैसे निगेटिव ये वाला क्वेश्चन है तो निगेटिव का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगेन पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम लोग को ये खत्म करना है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, ये बाद में क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 अफर्मेटिव है, ध्यान देना है। पहले हम लोग अफर्मेटिव खत्म करेंगे तब निगेटिव का कंसेप्ट देखेंगे। बाबू ध्यान से देखिएगा, अभी निगेटिव का क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप अफर्मेटिव इसका निगेटिव का कंसेप्ट पढ़े नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, ये मिस्टेक से इसमें डाला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 55 नंबर में कह रहा है सभी जैकेट कमीज हैं, सभी स्टेटमेंट है, सभी जैकेट, सभी जैकेटें, सभी जैकेटें कमीज हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमीज है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कुछ कमीजें कोट हैं, कुछ कमीजें कोट हैं। उसके बाद कह रहा है सभी कोट सूट है, सभी कोट सूट है। और उसके बाद निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं आप लोग एकदम बनाने का प्रयास करिए। निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कि जो है कुछ जैकेट सूट हैं, कुछ जैकेट सूट हैं, ये पहला निष्कर्ष है हम लोगों का। और दूसरा निष्कर्ष बाबू दे रहा है कि कुछ कमीजें सूट हैं, कुछ कमीजें सूट हैं। दो निष्कर्ष दिया हुआ है और यहाँ 3 जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, पहले फिगर ड्रॉ आउट करिए, उसके बाद सही गलत करिए, उसके बाद आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए। चलिए हम लोग पहले फिगर खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी जैकेट कमीज है, कुछ कमीजें कोट है, सभी कोट सूट है, इसमें सब अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का ही ये क्वेश्चन है। अगर इसमें निगेटिव डाल दे कि कोई कोट सूट नहीं है तो ये निगेटिव का क्वेश्चन हो जाएगा। बट निगेटिव तो अभी पढ़ाए नहीं है, इसीलिए जो है उस क्वेश्चन को हम हटा दिए हैं 54 नंबर। जब निगेटिव का कंसेप्ट बता देंगे तब उसको डील करेंगे हम लोग, एकदम देखेंगे जरूर, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले फिगर बनाइए, कह रहा है सभी जैकेट कमीज हैं, तो सभी जैकेट, ध्यान दीजिएगा ये जैकेट है, क्या है, कमीज है। तो कमीज आपका नीचे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कमीज। अब उसके बाद कह रहा है कुछ कमीजें कोट है, यानी कमीज के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो कोट का पार्ट। यहाँ बाबू कोट आ जाएगा, ध्यान दीजिए, एकदम आसान फिगर बनाना है। सभी कोट सूट हैं, और सभी कोट क्या कर रहा है, सूट है, तो यहाँ सूट आ जाएगा, ध्यान दीजिए, फिगर खींचा गया। तो ये रहा आपका फिगर। तो ये फिगर कैसे बात करेगा, मैक्सिमम निष्कर्ष एकदम आपको निकालने आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 2 ही निष्कर्ष दिए रहेंगे या 5 निष्कर्ष दिए रहेंगे। जब आप मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने के लिए जान जाइएगा तो 2 या 1 या 3 या 5 कितनों देगा तब भी आप 100% सही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सभी जैकेट कमीज हैं, कुछ जैकेट कमीज हैं, कुछ कमीज जैकेट है। बट कमीज का कुछ पार्ट कोट में भी है और कमीज का कुछ पार्ट सूट में भी है। तो कुछ कमीज कोट है, कुछ कोट कमीज है, और कुछ कमीज सूट है, कुछ सूट कमीज है, एकदम बात कर लिया। अब या इस फिगर में बात करवाएंगे, सभी कोट सूट है, कुछ कोट सूट है, कुछ सूट कोट है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। इसके अलावा अगर इसमें कुछ भी बात करता है तो ये रॉन्ग हो जाता है बाबू। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि कौन निष्कर्ष सही है और कौन निष्कर्ष गलत है इस फिगर के अकॉर्डिंग। चलिए, कुछ जैकेट सूट है, तो कुछ जैकेट, जैकेट यहाँ है और सूट यहाँ है। क्या जैकेट का सूट के साथ रिलेशन बनेगा? अगर बनता तो हम जरूर उसका मैक्सिमम निष्कर्ष में उसको जरूर बुलवाते, बट यहाँ पे कभी बात ही नहीं करेगा, तो ये निष्कर्ष हम लोग का गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ कमीजें सूट है, यहाँ कह रहा है तो कुछ कमीजें सूट है। बाबू कमीज का सूट के साथ बात हम करवाए थे, इसका मतलब ये है कि कुछ कमीज सूट है, कुछ सूट कमीज है, बात होता है। और यहाँ कह रहा है कुछ कमीजें सूट है, यानी कुछ कमीजें सूट है, इसका मतलब ये है कि हमारा सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर आप आंसर ऑप्शन कौन निकालिएगा, तो इंस्ट्रक्शन याद करिए। इंस्ट्रक्शन में हमने बताने का प्रयास किया था कि अगर पहला निष्कर्ष सही हो जाए और दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन ए जाता है। याद रखना है, वो इंस्ट्रक्शन का सेंस ही वही होता है। अगर पहला निष्कर्ष गलत हो जाए और दूसरा निष्कर्ष सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है बाबू, बी नंबर जाएगा। अगर पहला भी निष्कर्ष गलत हो जाए, दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो जाए और उसमें आइदर का केस बने, आइदर बने, तो उसका आंसर ऑप्शन सी जाता है। और पहला भी गलत हो जाए, दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन डी जाता है, जब आइदर नहीं बनेगा तब। और पहला भी सही हो जाए और दूसरा भी सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन जो है हम लोग का ई नंबर जाता है। याद रखना है इस कंसेप्ट को। तो चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू आंसर ऑप्शन कौन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन सर बी नंबर जाएगा, क्योंकि पहला हो गया है गलत और दूसरा हो गया है सही। इसका सेंस हुआ कि आंसर ऑप्शन बी जाएगा। जो एमआर शीट में आंसर ऑप्शन बी होगा उसको जो है आप गोल घेर दीजिए, भर दीजिए। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। और जो है जितना जल्दी हो सके हम अफर्मेटिव का क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। पेशेंस रखिए। अगर आप सारा क्वेश्चन आसानी से बना लेते हैं, कंसेप्ट को आसानी से कर लेते हैं, तो आपको सैलरी में कहीं भी परेशानी नहीं होने वाला है। और याद दिला दें कि पूरा रीजनिंग हम पढ़ाने वाले हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे।
आप मेरा ओरिएंटेशन क्लास जाके देख सकते हैं। पहला ही चैप्टर था साइलोलिज्म, उसके बाद है अल्फ़ाबेट रिलेशनशिप, उसके बाद अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, सब रैंकिंग टाइम सीक्वेंस ये भी है, रैंकिंग है, सब कुछ पढ़ाएंगे A to Z टॉपिक एकदम आसान तरीक़ा से। बट आप पेशेंस बनाए रखिए। अगर मेरा वीडियो जो है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत,